आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक वस्तु को थीटा कोण पर v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यह h ऊंचाई के दो खंभों के ठीक ऊपर से होकर गुजरती है और दोनों खंभों से क्रमशः यह 1 सेकंड तथा 3 सेकंड बाद गुजरती है। उड्डयन काल कितना होगा यह हमसे पूछा गया है। तो चूंकि यह प्रक्षेप्य गति है, अतः हम यहाँ पर दो अक्षों के बीच एक ग्राफ बनाकर चलते हैं। एक हो जाएगा क्षैतिज घटक, ठीक है। क्षैतिज अक्ष कौन सा है? x अक्ष है। और y अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज जो है वो परास को प्रदर्शित करेगा, y अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर वो ऊंचाई को प्रदर्शित करेगा। अब हमने यहाँ पर प्रक्षेपित कर दिया कोई सा कण थीटा कोण पर, ठीक। उसके पश्चात इसका प्रक्षेपण जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब जो परवलय गति करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा, प्रक्षेप्य गति, ठीक। अब उसके पश्चात हमको प्रश्न में क्या बोला गया है कि ये पहले सेकंड तथा तीसरे सेकंड समय के मान के लिए h ऊंचाई के दो खंभों से गुजरता है। तो मान लेते हैं कि h ऊंचाई का खंभा इतनी ऊंचाई पर है, यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर, ठीक है। तो यहाँ से गुजर रहा है कितने सेकंड में? पहले सेकंड तथा तीसरे सेकंड में ऊंचाई के लिए यहाँ पर बना देते हैं कितने ऊंचाई पर है ये? h ऊंचाई पर। ये ऊंचाई जो है वो h ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंच रहा है पहले सेकंड में और यहाँ पर पहुंच रहा है तीसरे सेकंड में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो गति है वो प्रक्षेप्य गति है, ठीक है। अब प्रक्षेप्य गति के बारे में हम क्या जानते हैं कि प्रक्षेप्य गति में ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, वायु प्रतिरोध को नगण्य मान रहा है, तो ऊंचाई तक पहुंचने में जितना समय लगेगा उतनी ही समय ऊंचाई से नीचे अंतिम बिंदु तक पहुंचने में लगेगा, ठीक है। और ये जो h है, मतलब ये परवलय गति एक समान होती है, ठीक है। तो जितना ये h ऊंचाई वाले खंभे से होकर गुजरने में उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगेगा समय, उतना ही समय यहाँ से दूसरे h ऊंचाई तक पहुंचने में भी लगेगा, ठीक है। क्योंकि क्षैतिज घटक जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, केवल ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो वेग के मान को क्रमशः कम कर रहा है और क्रमशः बढ़ा रहा है, ठीक है। जब ऊपर की ओर गति कर रहा है गेंद तो कम कर रहा है, यहाँ पर 0 कर दिया। उसके बाद जो त्वरण है वो तो हमेशा नीचे की ओर लग रहा है, तो वो नीचे कर देगा वेग को, ठीक है। और h ऊंचाई तक ऊपर किया, यहाँ से यहाँ तक h ऊंचाई से थोड़ा ऊपर किया, मान लेते हैं ये ऊंचाई जो है यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है, वो कौन सा ऊंचाई है? मान लेते हैं वो x ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों। तो x ऊंचाई h से लेकर x तक जितनी समय लगा ऊंचाई तक पहुंचाने में, उतना ही x से h तक पहुंचाने में भी लगेगा समय, ठीक है ना। दोबारा समझते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने में जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो परिवर्तित हुआ, वही वेग का ऊर्ध्वाधर घटक ऋणात्मक दिशा में ऊपर से नीचे आने में परिवर्तित होगा, ठीक है। क्षैतिज घटक तो नियत है तो उसको लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो समय कितना लगेगा? दोनों में समान समय लगेगा। अब हम मानकर चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में स्मॉल टी समय लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी स्मॉल टी समय लगेगा, ठीक है। अब दोनों समय के लिए बात कर लेते हैं। कुल समय कितना लग गया? यहाँ पर 2t कुल समय लग गया, ठीक है। अब उस 2t का मान हमको कितना दिया हुआ है? उसका मान हमको दिया है तीसरे सेकंड में यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। यहाँ तक के लिए हमारा t का मान क्या है? तीसरा सेकंड में पहुँच रहा है यहाँ तक, ठीक। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लिया गया समय कितना है? 3 सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि तीसरे सेकंड में दूसरे खंभे से पहुंच रही है और पहले खंभे में क्रमशः 1 सेकंड में पहुंच रही है। तो पहला खंभा ये है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में पहुंच रही है। तो 1 सेकंड से 3 सेकंड को अगर हम मतलब 3 सेकंड से 1 सेकंड घटा दे तो हमारा माना जाएगा 2t, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा गया समय क्या हो जाएगा? 3 ऋण 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 ऋण 1 लिख देते हैं। तो 2t बराबर क्या आया हमारे पास में? ये आ गया 2 सेकंड, ठीक। अब 2 सेकंड आ गया हमारे पास में। यहाँ से यहाँ तक का जो लगा हुआ समय था वो 1 सेकंड था, हमने नीचे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी उतनी होगी और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी लगा समय 1 सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि ये सममिति के आकार का परवलय है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ 2 सेकंड, ठीक। कुल समय कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1 धन 1 धन 2, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, ये 0 मान लेते हैं। तो 0 से h यहाँ पहुँचने में जो लगा समय है वो धन 1 h से दूसरे h, ठीक है, h1 से h2 पहुंचने में लगा समय जिसका मान क्या है? 2t धन h2, इसको मान लेते हैं ये ऊंचाई को, वो h1 बराबर h2 है, ठीक है। वहां से वापस 0 में पहुंचा तो लगा समय। तो ये दो समय जो है उसका मान तो 1-1 सेकंड है, हमने जान लिया, क्योंकि 1 सेकंड अगर दिया है ऊपर पहुंचने में उतनी ऊंचाई के लिए, तो उतनी ऊंचाई से नीचे पहुंचने में भी उतना ही समय लगेगा, ठीक है। तो 1 धन h1 से h2 पहुंचने में जो लगा समय उसका गणना हमने किया हुआ है 2 सेकंड आया, तो 2 धन 1। तो इस तरीके से हमारा कुल समय, ठीक है, कुल समय का मान कितना आ जाएगा? 1 धन 2 धन 1 बराबर 4 सेकंड। तो 4 सेकंड का समय लगेगा हमको, ठीक है। यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर है दोस्तों। अब चलिए विकल्प में चलकर देखते हैं कि जो हमने उत्तर लाया है 4 सेकंड वो कौन से विकल्प में आ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि ये विकल्प क्रमांक सी पे आ रहा है, अतः विकल्प सी जो है
वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।